पहले तो कैमरा दिखाइए स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स तो काफ़ी हैं, नो डाउट इसमें। और आयोग जिस तरह से, आयोग और पुलिस का रवैया भी मैंने सुना है अभी कि पुलिस वाले ने भी काफ़ी ज़्यादा डंडा वंडा बजाया है। तो खैर जो भी है, आप देख रहे हो कि स्टूडेंट क्या चाह रहा है, और आयोग पेपर में इश्तेहार निकलवा रहे हैं, डिजिटल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं वो लोग, लेकिन एक नोटिस नहीं निकल रहा, जबकि उनका खुद कहना है कि हम मानेंगे तभी, आप लोग तभी मानिए जब एक नोटिस आएगा ऑफिशियल, और ऑफिशियल नोटिस है नहीं। कितने बच्चे जो हैं सर अभी तक? अच्छा, मुझे लगता है कि 10,000 से ऊपर बच्चे आ चुके हैं, 10,000 से ऊपर आ चुके हैं। और ये बच्चे 13 तारीख को एग्ज़ाम देना है, क्या है इसमें, एक बार आ जाओ इधर। 10 तारीख को 13 को एग्ज़ाम देना है और बच्चे आज रोड पर हैं, ये हाल है। प्रश्न पत्र एक ही सेट करने की मांग को लेकर, मांग तो हमारा वही है ना, मांग तो हमारा वही, नॉर्मलाइजेशन कैंसिल करो, बात खत्म हो, इतना ही तो करना है। इसके लिए परेशान करके रखा है सबको। आज रोड पे क्यों खड़े, इनको रिवीजन करना था और ये रोड पे हैं। हम लोग को इस टाइम पढ़ना आप भी एक शिक्षक हैं सर, कितना समस्या हो रहा है छात्रों को? छात्र क्या चिंता में चले गए? हम तो अभी हम लोग पढ़ा रहे होते, छात्र पढ़ रहे होते, टीचर्स भी रोड पे है, स्टूडेंट भी रोड पर हैं, तो ये मजबूर कर दिया गया है आयोग के द्वारा हम लोग को रोड पे आने से। अभी स्टूडेंट हैं? हाँ सर, हम स्टूडेंट हैं। कुछ कहेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब पूरा सेंटर में जितना डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया वहाँ 1 शिफ्ट 1 पेपर भी होनी चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसके खिलाफ हैं। अगर बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की बात करती है तो हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि वो अपना मांग वापस नहीं लेता है। और हम लोग को परीक्षा की तारीख आ गई है, क्या मांग ये भी है कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़े? हाँ, मांग ये भी है कि परीक्षा की तारीख जो दाखिल किया है कोर्ट में, उसके लिए उसका डेट 5 दिन या 1 सप्ताह बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद परीक्षा डेट फिर से रीओपन उसका करके नया डेट देना भी चाहिए। आप लोग आंदोलन में निकले हैं, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है या फिर प्रशासन सख्ती कर रही है? प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है, प्रशासन मारपीट कर रहा है छात्रों के साथ, टीचर के साथ, और ये सब अच्छी बात नहीं है। हित में आए हैं बीपीएससी से बात करने, यहाँ बीपीएससी से बात करने आए हैं, और हम लोग रोड के इस साइड खड़े हैं, मतलब बीपीएससी की तरफ जाने भी नहीं दिया जा रहा है, ये स्थिति है। और दिलीप जो स्टूडेंट लीडर है उसको चोट आ गई है, वो यहाँ से चले गए हैं, और लोग भी यहाँ आसपास में हैं, तो दिक्कत प्रशासन की तरफ से सख्ती के कारण प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन को जो ऑर्डर आता है प्रशासन वो फॉलो करते हैं। प्रशासन का कोई काम ही नहीं है ना, वो ऐसा बॉडी है जिसके ऊपर जो अधिकार, अब उनको कह दिया जाएगा जाने दीजिए तो जाने देंगे। वो किसी भी स्थिति को निपटने के लिए उनको बनाया गया है, दूसरी बात तो उनके पास ऑर्डर है। देखिए अभी एग्जामिनेशन अभी है, 13 तारीख को एग्ज़ाम है, और हम लोग भी छात्र रह चुके हैं, किस ट्रॉमा से बच्चे गुजरते हम लोग देखे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप बेतुकी बातें कर रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, तो बच्चों के ऊपर क्या ट्रॉमा गुजर रहा होगा वो सोचने वाली बात है। तो आपको सहयोग करना चाहिए, ही बच्चे कल को जाकर अधिकारी बनेंगे, आप उनको पहले परेशान कर रहे हैं। तो बीपीएससी को इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, जो मुझे लगता है। दूसरी बात ये भी है कि बीपीएससी को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि कई बच्चे अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो उनके लिए लिंक ओपन की जाए, और दूसरी कि कहीं कहीं सर फॉर्म में एरर भी हुआ है, उसके लिए एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाए। अब इस तरीके से आप ये कर रहे हैं, बच्चे परेशान होकर अब बेचारे आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको समझना होगा शासन व्यवस्था भी डिस्टर्ब हो रहा है, रोड भी आप देखिए पूरा जाम लगा हुआ है। क्या कहेंगे सर, बीपीएससी का तुगलकी फरमान कहा जाए? ये तुगलकी फरमान है। 30 तारीख को जो मीटिंग हुई थी हम लोग के साथ चेयरमैन की, उन्होंने बोला था कि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेंगे, 15 नवंबर को हम मीटिंग करेंगे बच्चों के साथ और तब कोई निर्णय लेंगे। वो भी नहीं किया गया, और अपनी मनमानी करने पे उतारू है बीपीएससी। बार बार उस दिन की मीटिंग में भी हम सब शिक्षक मौजूद थे, और हमने उसी समय विरोध किया था। सर ने यही कहा था कि हम अलग अलग कोड के क्वेश्चंस होते हैं और हम लॉटरी के अनुसार से क्वेश्चन निकालते हैं। जब ये अलग अलग कोड की क्वेश्चन है, तो अब आप अलग अलग जिलों में अलग अलग कोड भेजेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन होगा। किस प्रक्रिया के तहत क्या मैकेनिज्म है आपके क्वेश्चन के सामान्यीकरण का, आप बताएंगे? कोई ट्रांसपेरेंट तरीका है? सबसे पहले तो ये आप बताइए। आपने बोला कि बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर हम काम करेंगे। पिछले जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, वो कोई भी एक्शन के पहले ट्वीट करते थे, बच्चों से राय लेते थे। पिछली बार 69वीं में अगर कुछ लाना था तो उन्होंने तो ये दावा कर रही है कि शिक्षकों से भी पूछा गया है, नहीं, अधिकारियों से भी पूछा गया है। शिक्षकों से कोई राय नहीं ली गई है। शिक्षकों को कन्विंस करने के लिए बुलाया गया था, अपने पाले में करने के लिए बुलाया गया था, और हमने इसका विरोध किया था। लगभग सभी शिक्षकों ने इसका विरोध किया था। एक सिर्फ नोटिस निकाल दे कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि 90,000 से ऊपर बच्चों का फॉर्म नहीं भरा पाया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, और लास्ट मोमेंट में आप कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने पहले फॉर्म क्यों नहीं भरा, पहले भर लेना चाहिए। तो आप लास्ट डेट निकालते क्यों? जब 4 तारीख तक लास्ट डेट है तो 4 तारीख तक तो सर्वर सही रहना चाहिए। आपका सर्वर डाउन है। मीटिंग के दिन सर्वर डाउन था, कोने में अपने टेक्निकल हेड को बोल रहे हैं कि अरे काम करो, 3-4 दिन एक्स्ट्रा डेट बढ़ा दिया जाएगा, और हम लोगों ने सुना वो बात।
और आज आप कह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा डेट नहीं बढ़ाएंगे। और जो आप मेंटल ट्रॉमा से बच्चों को गुजार रहे हैं यहाँ पे, वो बच्चे यहाँ पे आए किस लिए? अपने हक़ की लड़ाई के लिए। कोई नहीं चाहता कि ये एग्ज़ाम के 10 दिन पहले यहाँ पे बीपीएससी के सामने आके धरना दे और अपनी तैयारी को ताक पे रखे। सब तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आप उनके हक़ को छीनेंगे। ये कुछ नहीं, पर्दे के पीछे ये सारी सेटिंग्स हैं अपने लोगों को बैठाने का शासन में, प्रशासन में। और ये इससे बड़ी भर्ती आई नहीं थी, इतना ज़्यादा डीएसपी और एसडीएम का भर्ती आया नहीं था। अपने लोगों को किसी तरह से डाल लो, ये सारा प्रोसेस है। और बीपीएससी को किसी भी कीमत पे झुकना होगा, उनको नोटिस निकालना होगा और हम बच्चों को उनका हक़ देना होगा। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? क्या हक़ को छीना जा रहा है, लग रहा है? जी बिल्कुल छीना जा रहा है। जैसे कि बीपीएससी का कहना है कि ये लोग जो है ये अनसीरियस कैंडिडेट हैं, जबकि बीपीएससी आयोग खुद कितना सीरियस है। आयोग अगर खुद सीरियस रहती है तो वो इस तरह का काम नहीं करती कि एग्ज़ाम से कोई नोटिस नहीं देना, सीधे बोलते हैं कि हम नॉर्मलाइज करेंगे, अलग अलग कोड रहेंगे, अलग अलग कलर का रहेगा। मतलब क्वेश्चन इसे कैसे डिसाइड होगा कि मतलब इस सामान्यीकरण किस तरह से आधार पर करेंगे? ये नोटिस निकालना चाहिए बीपीएससी को। देखिए बीपीएससी ऑफिस की